नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर के जहां एक तरफ राजनीतिक विश्लेषक अपनी राय रख रहे हैं, वहीं न्यूज एजेंसियां भी अपना अपना सर्वे कर रही हैं। लेकिन सट्टा बाजार भी इसमें पीछे नहीं है। हमने आपको बताया था फलोदी सट्टा बाजार, जो भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें दे रहा था। इसके बाद हमने देखा रतलाम सट्टा बाजार, उसका रिजल्ट आया और उस सट्टा बाजार ने भी लगभग 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। तो अभी मुंबई सट्टा बाजार कैसे पीछे रह जाता, और मुंबई सट्टा बाजार से भी खबरें लीक हुई कि मुंबई में आखिरकार किसकी सरकार बन रही है। तो वहां के सट्टा बाजार की भी अगर खबरें माने तो ज्यादातर दांव मोदी सरकार पर लगा है, और सट्टा बाजार का, मुंबई सट्टा बाजार का भी मानना यह है कि मोदी को 300 के प्लस सीट मिलने जा रही हैं। हालांकि 6 चरणों के चुनाव के बाद का यह अनुमान लगाया गया, और इस 6 चरणों के अनुमान में 295 से 305 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई गई हैं। वहीं कांग्रेस को 55 से 65 सीटें। अब ये 6 चरण का चुनाव है, एक चरण लास्ट 7वां चरण बाकी है। अब इसमें बीजेपी के दावे की बात करें और आप दावा ना भी करें तो ये तो मान ही लो कि इसमें कम से कम इस 7वें चरण में 20 सीटें तो ऐड होंगी ही होंगी। और जब 20 सीटें ऐड होंगी भाई, कुछ तो मिलेगा बीजेपी को। तो ये जो चीजें कही जा रही हैं, तो आखिरी चरण में आप देख लीजिए कि ये तो मान ही लो कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमारा आखिरी चरण पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जाएगा। 57 में से वो तो कहते हैं साहब 50 सीटें हमें मिलने वाली है, लेकिन हम कह रहे हैं 20-30 सीटें भी अगर जोड़ दो इसमें तो भी 330-325 हो जाएगा। और इसी से ये पता लग रहा है कि चाहे फलोदी सट्टा बाजार हो, चाहे रतलाम सट्टा बाजार हो, फिर चाहे अब मुंबई सट्टा बाजार की खबर हो, या राजनीतिक विश्लेषकों की खबर हो, या जो न्यूज चैनल हैं उनके अगर अपने अपने सर्वे हैं, पत्रकार उनके जगह जगह जाते हैं, सबके सर्वे में एक बात तो कॉमन है कि आएंगे तो मोदी जी ही, यानी सरकार मोदी की ही बन रही है। अब केवल सीटों पर विवाद है, और यह विवाद तब तक नहीं थमेगा जब तक कि 4 तारीख में शाम के 7 बजे तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाती। 7 बजे से पहले तस्वीर साफ नहीं होती। 7 बजे लगभग ये पता लग जाएगा अब टोटल आंकड़ा कितना। तो प्रतीक्षा तब तक की है, तब तक सब कयास लगा रहे हैं, और सट्टा मार्केट का तो खेल ही कयासों पर है। कितने बॉल पर कितने रन जाएंगे, कौन खिलाड़ी कितने रन बनाएगा, हम देखते हैं। सट्टा चलता है, हालांकि ये सब अवैध है भारत में, लेकिन फिर भी चलता है। कहते हैं धंधा है, तो धंधा है, गंदा है, फिर भी चल रहा है। तो भारत में सट्टा बाजार का कोई वैसे तो आप देख लीजिए कोई चर्चा भी नहीं करता है, और ना कहीं पता लगता है कि सट्टा लगाने वाले कौन है तो लगवाने वाले कौन है। लेकिन बाजार में अब चुनाव को देखते हुए ये पत्रकार भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सटोरियों के बीच चर्चा क्या है, और इसीलिए ये सटोरियों के बीच की चर्चा अब ये एक विषय बन गई है, और खबरों का एक हेडलाइन बन गई है कि देखिए भाई रतलाम सट्टा बाजार, फलोदी सट्टा बाजार, और अब देखो जी मुंबई में एक सट्टा बाजार जो है वहाँ भी कांग्रेस को 50 के आसपास सीटें और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिखाया गया है। अब इसके पीछे का अगर आप पूरी सारी चीजें देखें तो विवाद कहां से शुरू होता है? विवाद तो तब शुरू होता है जब कोई ये कह दे कि भारतीय जनता पार्टी तो 200 से ऊपर जा ही नहीं रही। इंडी अलायंस के कई नेताओं का दावा तो ये है कि इंडी गठबंधन वो तो 400 सीटें ला रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कई लोग पोस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 80 में से मात्र 20 सीटें लाएगी। अब मैं ये बातें करता नहीं हूँ। मैंने कहा भाई, एक ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, हमने कहा अगर 30 आ जाए तो क्या शर्त लगाओगे? तुम 20 कह रहे हो, हम कहते हैं 30 पे शर्त लगाओ। तो वो कहते हैं नहीं जी, हमारी 80 में से 60 आ रही है। किसकी? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिला करके। कांग्रेस खड़ी 2-3 पे है, बोलते साहब समाजवादी पार्टी की 60 सीटें आ जाएंगी, 55 सीटें आ जाएंगी। क्या ये संभव है? उत्तर प्रदेश का कोई भ्रमण करे, उत्तर प्रदेश की जनता का रुख जानने की कोशिश करे, तो उसको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि जनता का मूड क्या है। फिर ये कौन बेवकूफ़ टाइप के लोग हो सकते हैं जो ये कहें कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 60 सीट इंडी गठबंधन जीत रहा है? ये तो कोई मूर्ख ही होगा ना। और इस तरह से एक अफवाह फैलाई जा रही है। असल में सब नैरेटिव का गेम है।
और हम अभी तक देखते थे कि जो लेफ्ट विंग है वो लेफ्ट विंग नैरेटिव गढ़ने में बड़ा मास्टर है। हमेशा एक कोई मुद्दा लेंगे, उस पर पूरा इकोसिस्टम काम करता है। टीवी चैनल पर डिबेट होंगी, अखबारों में लेख छपेंगे, फिर उस पर सोशल मीडिया में डिस्कस किया जाएगा, खबरें स्प्रेड की जाएंगी और एक नैरेटिव गढ़ देते हैं। आप देखें कि जिस तरह से हमने देखा है कई मुद्दों पर, सीएए के मुद्दे पर हमने इस देश में दंगा फसाद देखा है, जबकि किसी देश के मुसलमान का इसमें नुकसान नहीं था। लेकिन आप देखें, सबसे ताज़ा उदाहरण है कि किस तरह से देश के मुसलमानों को भड़का कर सड़कों पर उतार दिया गया और उनके दिमाग में ये भर दिया गया कि सीएए तुम्हारा विरोधी है, तुमको सब देश से बाहर कर दिया जाएगा। पढ़े लिखे लोग जिनको बैरिस्टर कहते हैं, सांसद हैं, ओवैसी जैसे लोग खुलेआम ये कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, हमारे पास कागज नहीं है। जिसके पास अपने पिताजी के दादाजी के कागज नहीं है उनका क्या होगा? उनको तो ये सरकार डिटेंशन सेंटर में डाल देगी। अब अगर एक पढ़ा लिखा वकील नेता अगर ये कह रहा है, सांसद एक ये कह रहा है, या एक बड़ा पत्रकार कोई न्यूज़ चैनल में बैठ के ये कह रहा है, तो आम जनता को लगता है यार सच ही कह रहा होगा, ये तो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और इसलिए एक नैरेटिव बनाया गया और सड़कों पे पब्लिक को उतार दिया गया। दंगे फसाद हुए, कई जगह दंगा फसाद हुए, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली भी जली। ठीक इसी तरह इन्होंने देखा, मोदी जी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना कि ये महज संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। तो प्रयोग करके देखा कि क्या हमारा नैरेटिव काम करता है। तो दंगे के टाइप में सीए के नाम पे हमने देखा वो काम कर गया। जब वो काम कर गया तो इनके हौसले बनते हैं कि अरे ये तो अगला मुद्दा भी ला सकते हैं, तो फिर एक और अगला मुद्दा, फिर एक और अगला मुद्दा, और इतने सुर्रे छोड़े जाते हैं। राफेल में घोटाला हुआ है, आपने देखा, एलआईसी को बेच दिया मोदी ने। आज आंकड़े आए हैं कि एलआईसी इतना उसका अपना एसेट हो गया है, वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा उनकी इनकम हो गई है, उनकी वर्थ हो गई है। इतना एसेट हो गया। जिस एसबीआई को कह रहे थे मोदी ने तो स्टेट बैंक बेच दिया, वो तो देखो जी अडानी कर्जा लेके भाग गया, तो डूब गया। वो बैंक 157% बेनिफिट में आता है पिछले साल। हकीकत यह है, लेकिन नैरेटिव क्या बनाया गया? एलआईसी बेच दी, एसबीआई डूब गया। दोनों ही बातों को अगर जनता मान लेती और लोग वहां से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते तो क्या होता? निश्चित रूप से डूब ही जाती। और यही चाल थी कि हमारे देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, जिसमें आम गरीब आदमी का भी पैसा लगाया, छोटे से छोटे लोगों ने भी, वहां जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कई ऐसे लोगों ने भी अपना बीमा करवाया हुआ है। इमरजेंसी में वो पैसा काम आता है। लेकिन किन्हीं लोगों को ये पसंद नहीं है, वो सोचते हैं विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां इस इंडस्ट्री में हों, ये भारत की एलआईसी क्यों रहे, बंद करो इसको। तो बंद कैसे करें? आम लोगों का भरोसा है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, ये लोगों के दिमाग में बैठा है। हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से एलआईसी देख रहे हैं, और इसलिए लोगों का एक भरोसा है कि ये सरकार के कंट्रोल में है, यहाँ का पैसा मरना नहीं है, यहाँ आपका चेक बाउंस नहीं होगा, यहाँ आपको पैसा जितना वादा किया गया है मिलेगा, यहाँ कोई सुनवाई करने के लिए है। और इसीलिए जो विदेशी ताकतों की हाथ की कठपुतलियां हैं वो इसमें अफवाह फैला रहे थे। और ठीक इसी तरह उनको लगा कि चुनाव के मुद्दे में भी अफवाह फैलाओ, मोदी तो आ ही नहीं रहे, मोदी तो जा रहा है, इससे क्या होगा? जो कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगी। जो भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत में आना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में पढ़ने के बाद नौकरियां कर रहे हैं, उनको लग रहा है मोदी जी यहाँ बेटर कर रहे हैं, चलो अब अपने देश चलते हैं, अपनी प्रतिभा से अपने देश को निखारेंगे। उन लोगों को लगता है यार ये तो सरकार आ ही नहीं रही, इतना विकास करने के बाद भी सरकार नहीं आ रही। अस्थिरता का माहौल बनाने के लिए, फर्जी मुद्दे गढ़ने के लिए इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं। लेकिन अब ये नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव होने लगा है। लेफ्ट के सामने अब राइट विंग भी मजबूत हो गया है, और इसीलिए आप तक मैं ये बातें पहुंचाता हूं ताकि आप ये काउंटर कर सकें कि यदि कोई लेफ्ट विंग वाला आपके सामने आए और वो कहे कि मोदी तो आ ही नहीं रहे, तो भैया अभी एक चरण का चुनाव पड़ा है, तब तक ये इसी तरह की अफवाहें फैलाएंगे। 1 तारीख के बाद तो इनका कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इसके बाद भी दंगा फसाद कराएंगे, कहेंगे साहब चुनाव में गड़बड़ी हुई है, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और ये तक कहेंगे
कि वोट की गिनती में चुनाव आयोग ने पक्षपात किया है और वो सरकार का साथ दे रहा है, इस तरह के नैरेटिव गढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। तो अब आप सतर्क रहिए। लेकिन ये तो तय है कि सभी लोगों के सर्वे में जब मोदी सरकार आ रही है तब रिजल्ट जो अगर ऐसा ही आया तो वो घपला कहां से कहलाएगा, ये एक बड़ी बात है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।